गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट की जाए। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ। वॉइस नहीं आ रही है। ओके, क्लास टाइम से ही तो चली है यार। 1-2 मिनट हो गया तो क्या तुम टीचर की जान ले लोगे क्या बोल के 1-2 मिनट में ही? हाँ, राकेश कुमार गुप्ता, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अक्षिता अग्रवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एल्गी के अंदर। सही पढ़ा आपने, जहां से भी पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, और वो जूस पोर के थ्रू ही हो जाता है। चलो क्लास स्टार्ट की जाए आज की। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। संजय खुशवा, मैं आ गई हूँ बिल्कुल। अच्छा, आप गई आवाज मैम? अच्छा, आवाज आ गई, ठीक है। निखिल दैया गुड इवनिंग। सुरजीत गुड इवनिंग। आशुतोष पटेल गुड इवनिंग। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। मोहम्मद आरिफ मैम, आई हैव कम टू से थैंक यू। ओके मोहम्मद आरिफ, वेलकम। राकेश कुमार गुप्ता, हेलो। देखो, पहली बात तो आज थोड़ा सा आपको मेरे गले के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आज मेरा है गला पूरा चौक, एकदम चौक हो रखा है, थ्रोट में पूरा इन्फेक्शन हो रखा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे टाइम्स कोचिंग सेंटर ने कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 24 आवर्स हम लोगों ने यूट्यूब पे लाइव क्लास रखी थी, तो मैंने कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाया होगा लगातार। तो गला थोड़ा सा मेरा बैठा हुआ है, ठंडा पानी पी लिया। मैम, क्लास की वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं? करवा देंगे। अजीत यादव, मैं बात कर लेती हूँ अभी कितनी है क्या है, मैं देख लेती हूँ, उसके बाद करवा देंगे। मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं मैम बायो में। थैंक यू सो मच, हेड्स ऑफ रियली, थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ। मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे कल आपकी जो लाइव क्लास थी आपने उसमें बहुत पढ़ाया, बट आपने क्लास में, अरे किरण यादव जबलपुर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ फैक्ट बताए थे मैंने, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, अगर जहां से भी नॉलेज मिले वहां से ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो मैम हम पढ़ रहे थे बॉटनी। मैम, आपके जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। अच्छा, राकेश कुमार गुप्ता, थैंक यू सो मच। अजीत यादव, कोई बात नहीं, मैं वैलिडिटी की मैं देख लेती हूँ कितना क्या है, कोई बात नहीं, एक्सटेंड करवा देंगे बच्चा, है ना। यूट्यूब पे जो क्लास चली वो वापिस से चलेगी। एक्चुअली वो 24 आवर की क्लास होगी ना, तो यूट्यूब ने मना कर दिया अपलोड करने के लिए, क्योंकि वो 24 आवर्स की होगी ना, तो कुछ काम चल रहा है, मेल वेल डाला है यूट्यूब को, देखते हैं वो कब तक अपलोड होती है, क्योंकि 24 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाता है ना। मैम, क्वेश्चंस में मिल रहे हैं मैम, सब क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता कि उस टीचर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन से, पढ़ाए हुए नोट से क्वेश्चंस मिल रहे हैं और बच्चों से हो रहे हैं और बहुत बच्चे खुशी खुशी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। आज तुम लोगों ने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया। मैम, कमेंट इग्नोर करें, 15-20 मिनट तो कमेंट में चला जाता है। अरे आशुतोष पटेल, तो क्या हो गया? अगर आप कहीं ऑफलाइन भी पढ़ने जाते हैं तो टीचर आते ही हाय हेलो करता है ना बच्चों से। अगर मैं आप लोगों से हाय हेलो नहीं करूंगी तो मुझे लगेगा मैं कैमरे को पढ़ा के चली गई। थोड़ा सा रखा करो पेशेंस। कल तो मजा आ गया, बसंत जी कह रहे हैं। ठीक है मैम, मैं आपको पहली बार लाइव देख रहा हूं, तो बेटा इतने दिन कहाँ थे आप? चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, ड्यूरेशन बढ़ा दो। हाँ ठीक है राहुल कुमार, मेरी बात हो गई है, मैं कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है यूट्यूब पे? एक बार देखना यूट्यूब पे, अपने मोबाइल में देख लीजिए, मुझे बताना कल वाली वीडियो यूट्यूब पे हो गई क्या। मोहम्मद आरिफ, मैं सारे क्वेश्चंस दूंगी जो मैंने कल रात को करवाए थे ना, आप डोंट वरी, वो मेरे पे छोड़ दो। सारा क्वेश्चन, सारे चैप्टर जितने पढ़ाए हैं ना, उन सबके बहुत अच्छे इंग्लिश में और हिंदी में सारे मॉक मैं क्वेश्चंस बनवा रही हूँ आप लोगों के लिए। जब 14, 15, 16 तारीख तक का टाइम दो, सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मैं पता है क्या वेट कर रही हूँ, क्वेश्चंस तो मैं अभी भी अपडेट कर सकती हूँ, आपको अपलोड करवा सकती हूँ, बट एक्चुअली क्या है, अभी बच्चों की ना हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है।
आप लोगों को पता है ना। तो मैं क्या चाह रही हूँ, एक बार हमारी ऐप अपडेट हो जाए, सारी चीजें स्मूथ चल जाएं, तो थोड़ा सा 2-4 दिन में हमारी ऐप अपडेट होने वाली है और न्यू एकदम फ्रेश ऐप आने वाली है। आपके पास ऐप अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वेबसाइट पे आपको आने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सीधा प्ले स्टोर में ऐप खोलेंगे, वहां आपको टाइम्स कोचिंग की ऐप मिलेगी। और मैंने उसमें क्या किया, अलग अलग ऐसे सेक्शन बनवा दिए हैं। एक नोट्स के लिए, एक ऐसे ही मैंने बनवा दिया है आपका एमसीक्यूज के लिए, एक लाइव क्लासेस के लिए। तो जैसे ही आप नोट्स में जाओगे एक साथ आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूं, आप लोगों को थोड़ा सा जो नोट्स नहीं मिले हैं वो जैसे ही ऐप आएगी उसमें तुरंत अगले दिन ही हम सब लोगों का काम होगा, जितने भी आपने बैच परचेज कर रखे हैं सबका एक साथ आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत थोड़ा सा हमारी वेबसाइट को लेकर तुम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम झेली है, तो हम लोग भी उसका मतलब बहुत बुरा लगता है हम लोगों का भी। ठीक है, चलो मैम आप इतना याद कैसे कर लेते हो, तो अपने आप याद हो जाता है। मैम क्वेश्चन सच में बन रहे हैं, प्लांट किंगडम अभी नहीं हुआ, उसके नहीं बन रहे। अच्छा प्लांट किंगडम बेटा हो चुका है अक्षिता, बस आज मुझे वो पढ़ाना है। मैम आयोस में भी चलेगी, आयोस में नहीं चलेगी पायल, इतना पैसा नहीं है कंपनी के पास कि आयोस ऐप बना लें। आयोस ऐप बनाने में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है ना, थोड़ा बनवाएंगे अभी नहीं, थोड़ा। मैम एफसीआई के एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन एमसीक्यूज करवा देना मिक्स बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है निखिल, ठीक है। चलो मैम इंग्लिश बैच कब आएगा, तो बेटा इंग्लिश बैच बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो रीजनिंग का बैच चल रहा है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी रीजनिंग। आपने देखा होगा परवेज आलम सर, मुझे नहीं लगता मेरी डिक्शनरी में परवेज आलम सर से ज्यादा कोई अच्छा टीचर हो सकता है रीजनिंग का। तो परवेज आलम सर को मैंने आप लोगों के लिए जोड़ा है, उनसे बात करके, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बैच बनाने के लिए। तो जितना जल्दी हो परवेज आलम सर के बैच में अपने आप को इनरोल करवाइए। ओनली फी बहुत कम फी है, 691। ठीक है, चलो। अच्छा क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ अक्षिता, करवाएंगे हम, डोंट वरी, सब करवाएंगे हम। अरे सारे चैप्टर करवाऊंगी। 2-4 बच्चे बोल रहे हैं मैम ने ये छोड़ दिया, मैम ने ये छोड़ दिया, मैम ने ये छोड़ दिया। अरे सब करवाऊंगी, मुझे पता है ना कब कैसे क्या करवाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मैं 5 साल से पढ़ा रही हूं, तो मुझे पता है ना ज्यादा अच्छा कि कब कैसे किसको पढ़ाना है। ठीक है, कल यूट्यूब पे क्लास हुआ था उमा, कल यूट्यूब पे क्लास हुआ था, यहां नहीं हुआ था। ठीक है, रवि जी पूछ रहे इस बैच का सिलेबस कब खत्म होगा, तो बेटा रुक जाओ थोड़ा। सिलेबस खत्म करने को तुम लोग ये मत क्या करो, सिलेबस पता है, बार बार टीचर को ये मत बोला करो सिलेबस खत्म कर दो। टीचर के दिमाग में वही चलता है फिर कि सिलेबस खत्म करने की बच्चों को पढ़िए, तो टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाता है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, उसमें तुम लोगों का लॉस है। कभी भी जिंदगी में कहीं भी कोचिंग करो, किसी भी टीचर को यह मत बोलना, ये क्वेश्चन कभी मत पूछना कि सर सिलेबस कब खत्म होगा या मैम सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि टीचर को पता है अगर वो सिलेबस खत्म करने पे आया ना 5 दिन में कर देगा। कभी मत बोलना ये सेंटेंस, मैं एज ए मतलब बीइंग टीचर मैं आपको बता रही हूं, कभी भी टीचर को यह मत बोलना कि सिलेबस कब खत्म होगा, नहीं ये कभी मत बोलना। ठीक है, हाँ सारा फिजिक्स डोंट वरी, सारे के सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगे। देखो मैं एक बात बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को 1-2 चैप्टर के हिंदी में नहीं मिले होंगे, 1-2 चैप्टर के इंग्लिश में नहीं बने होंगे। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा काम करवा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐप में अलग से नोट्स का मैंने एक वो पूरा कॉलम बनवा दिया, और जैसे ही आप नोट्स वाले पे जाओगे ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा बायो, सारा का सारा केमिस्ट्री, सारा का सारा फिजिक्स का नोट्स एक साथ मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, जब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो थोड़ा सा 2-4 दिन का और कर दो, है ना। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो मैं स्टार्ट कर दो, अब हो गई बात, मैम बाद में बात कर लेना। ठीक है जी, ओके सही कहा मैम आपने, मैम प्लीज खुद हिसाब से पढ़ा। चलो हाँ साइंटिफिक नेम मैं पढ़ाऊंगी आपको, थोड़े बहुत साइंटिफिक नेम, थोड़े बहुत स्टडीज जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो भी लिखवाऊंगी मैं आपको। लाइक पोलियो डे कब होता है, मलेरिया डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, HIV एड्स डे कब होता है। ये सब क्या पढ़ाने वाली चीजें नहीं बेटा, ये सब क्या है, ये सब मैं आपको नोट्स दे दूंगी इनका, वो आप पढ़ सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, बोटनी स्टार्ट किया था, और बोटनी में मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। कौन सा करवाया था, प्लांट हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स को हम रेगुलेटर्स भी कहते हैं। पादप हार्मोन या पादप नियंत्रक कितने होते हैं, 7। मेन कितने होते हैं, 5। 2 क्या होते हैं, सेकेंडरी हार्मोन। और वो जो बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री नहीं होगा, तो बच्चा बिल्कुल केमिस्ट्री होगा। जब बायो खत्म, यूट्यूब पे अपलोड होगी वो क्लास, देखो कल की 24 आवर्स नहीं हुई, वो नहीं है बाहर आमिर, अच्छा
हाँ, तो मैं ये बताने वाली हूँ। क्या बोल रही थी मैं आप लोगों को, जो बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री नहीं होगा, तो बच्चा एक बार बायो खत्म हो जाए फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए, तो बॉटनी में मैंने पहला चैप्टर प्लांट हार्मोन खत्म करवा दिया, दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया प्लांट क्लासिफिकेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप वर्गीकरण। तो मैंने क्या क्या करवाया, एक साइड मैंने क्रिप्टोगैमस करवाए। क्रिप्टोगैमस कितने टाइप के होते हैं, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा था, एल्गी, और ब्रायोफाइटा में जो मॉसेस वगैरह आती हैं और जो फन वगैरह आते हैं वो कहाँ आते हैं, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड कौन सा पढ़ा था हमने, फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड होते हैं और जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर मैम फ्लावर हो। और फेनेरोगैमी को कितने किंगडम में डिवाइड करते हैं, 2 किंगडम में। कौन कौन सा, तो पहला था जिम्नोस्पर्म, दूसरा था एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे सीड जिनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती, जिनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। अब हमको स्टार्ट क्या करना है, तो हमें स्टार्ट करना है एंजियोस्पर्म, ठीक है। अभी सारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान देंगे सिर्फ। एंजियोस्पर्म, और हिंदी में इनको कहा जाता है आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी, देखो नाम से क्लियर है, बीजी का मतलब क्या हो गया, सीड या माल्ट। आवर्त का मतलब है बीज के ऊपर आवरण लगा हुआ हो, जैसे ये सीड और ये बाहर कोटिंग हो, ठीक है। या आप इनकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड फ्रूट के अंदर हो, जिनमें बीज फ्रूट के अंदर हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। अब हमें एंजियोस्पर्म की कुछ क्वालिटीज पढ़नी है कि किनको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी पादप किसको कहा जाता है, तो देखो इसका सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए, इनमें फ्लावर होने चाहिए। तो इनको बोलते हैं फ्लावर बियरिंग प्लांट। फ्लावर बियरिंग प्लांट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, कि ऐसे पादप आज बिल्कुल गला खराब हो गया, गले से आवाज नहीं निकल रही है। ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं। आप पुष्प बोले तो पुष्प पता ही आपको क्या होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको कहा जाता है कोटेड सीड प्लांट। कोटेड सीड प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड के बाहर क्या लगा हुआ हो, आवरण लगा हुआ हो। या आप बोल सकते हैं जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं, देखो कैसे, ऐसे आपका ये फ्रूट होगा और फ्रूट के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनकी क्वालिटी होनी चाहिए सीड इनसाइड द फ्रूट। सीड इनसाइड द फ्रूट, और हिंदी में क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, हिंदी में इसको कहा जाएगा कि ऐसे पादप जिनमें बीज कहां पर हो, तो ऐसे पादप जिनमें बीज कहां पर हो, उनके फ्रूट के अंदर, फलों के अंदर बीज पाया जाता हो, उनको कहा जाता है क्या, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इनमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। इनमें पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल पाए जाते हैं। हिंदी में पोलन ग्रेन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पराग कण प्लस अंडाणु उपस्थित होते हैं। पराग कण प्लस अंडाणु उपस्थित होते हैं। आप ध्यान से सुनो, एक बात सुनो यहां पर, पोलन ग्रेन क्या होता है, तो मेल फ्लावर का मेन फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है। ओव्यूल, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था कि 2 पार्ट होते हैं। देखो, अभिषेक कुमार मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं बेटा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या, देखो हाँ, ओव्यूल मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई है लास्ट क्लास में, एक पढ़ाया ओव्यूल और एक मैंने पढ़ाया है ओवेरी। ओवेरी, आप ध्यान से सुनना, ओव्यूल को हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे बीजांड, और ओवेरी को हिंदी में कहा जाता है अंडाशय भाग। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये ओव्यूल और ओवेरी किसके पार्ट होते हैं, तो ये फीमेल फ्लावर के पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं, तो ये किसके पार्ट होते हैं, आपको याद रखना है फीमेल फ्लावर के, मादा पुष्प के। जो आप सीड खाते हैं, सीड मतलब बीज, सॉरी जो खाते नहीं, कुछ कुछ तो बीज खाए भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे सनफ्लावर सीड खाते हैं, ठीक है।
तो जो बीज वाला पार्ट होता है वो कहां से बनता है? ओव्यूल से बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? सीड या बीज का निर्माण करता है। हिंदी में आपको क्या रखना है याद कि मादा पुष्प के बीजांड भाग से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। और जो आप फ्रूट खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल। तो फल कहां से बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। किसमें? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आपको याद रखना है कि यहां पर ओव्यूल होते हैं और दूसरा तो यहां पर क्या होता है? ओवरी होता है। तो ओव्यूल से क्या बनेंगे? बीज। तो अगर बीज हैं तो इनमें बीज, ओव्यूल वाला पार्ट है तो इन प्लांट में क्या होते हैं? इन प्लांट में बीज होते हैं। और ओव्यूल से क्या बनता है? जो हम खाते हैं, खाने वाला पार्ट, वो कहां से बनता है? तो वो ओवरी वाले पार्ट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो आपकी एंजियोस्पर्म वाली क्लास है वो सबसे ज्यादा प्लांट किंगडम की डोमिनेटिंग क्लास है। प्लांट किंगडम की अगर आपसे पूछे डोमिनेटिंग क्लास कौन सी है तो आपको आंसर देना है कौन सी? एंजियोस्पर्म। हिंदी में आपको याद रखना है ये प्रजाति सबसे ज्यादा सबल प्रजाति है, डोमिनेटिंग होती है ये। क्यों? क्योंकि मैम इनके अंदर सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में नहीं होंगे या फिर आपके ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैमी, इन सारे के सारे प्लांट किंगडम में सबसे डोमिनेटिंग क्लास पूछे कि किसको कहा जाता है? ये डोमिनेंट कर समझे? सबसे ज्यादा सुपीरियर प्लांट होते हैं। अब सुपीरियर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर क्या? ओव्यूल क्या बनाता है? बीज बनाता है। और बीज कहां होता है? तो फ्रूट के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल आप वो सारे फ्रूट के नाम दे सकते हो जिनके अंदर बीज होते हैं। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं लेमन। लेमन के अंदर बीज कहां होते हैं? अंदर होते हैं। ठीक है, नींबू। दूसरा आप यहां पर दे सकते हैं अमरूद। तीसरा आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं टमाटर। टमाटर में भी बीज कहां होते हैं? अंदर होते हैं। ठीक है, और आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं मैंगो, एप्पल। ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? तो ये सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म की जो मेन क्वालिटी है वो क्या होती है कि इनके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। और सीड के बाहर क्या होता है? आवरण होता है, जिसको एक्सोकार्प आगे बढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, अरे तो क्या हो गया? यूट्यूब से पढ़ लिए होंगे आपने फैक्ट, इसमें क्या हो गया? चलो, तो इतनी सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी थी? एंजियोस्पर्म के बारे में। अब जैसे मैंने आपको लिखवाया था लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ऐसे ही आपको याद करना है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। हिंदी में क्या होगा? सबसे बड़ा आवर्त बीजी, सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादप। हाँ जी, कोई आंसर दे सकता है मुझे इसका कौन सा होता है? अच्छा, आज आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। हाँ जी, बताइए कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। यूक्लिप्टिस। सबसे बड़ा कौन सा है एंजियोस्पर्म? यूक्लिप्टिस। ठीक है, और हाँ डल गया, अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और इसकी लेंथ कितनी होती है? तो आपको याद रखना है ये 100 मीटर का होता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पूछे तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यूक्लिप्टिस। और कितना? तो 100 मीटर का होता है। अब आपसे इसका जस्ट ऑपोजिट पूछे कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? ये सारे याद करने में ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूं, सारे के सारे आपको याद रखना है। सबसे छोटा आवर्त बीजी, सबसे छोटा आवर्त बीजी। जल्दी बताइए, आंसर बताइए मुझे इसका। यूक्लिप्टिस। ओके, 2 बच्चों ने सही बताया है, सबसे छोटा आवर्त बीजी। इसका भी आंसर दे सकते हैं फिर तो आप। ये क्या होता है? तो इसका नाम होता है वूफिया, इसका नाम होता है वूफिया। तो सबसे छोटा पूछे वूफिया, कितना होता है? 0.01 से 0.02 mm का, माइक्रोमीटर का, इतना छोटा।
अभी बताएंगे डाइकोट मोनोकोट। राजेश आगे क्यों चल रहे हो तुम मैडम से? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे डाइकोट क्या होते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। रुक तो जाइए, आगे नहीं चला करें टीचर से। हाँ, जब टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पूछे यूकलिप्टिस, सबसे छोटा पूछे तो आपको आंसर क्या देना है, वुफिया। चलो अब स्टार्ट करें। अब ये एंजियोस्पर्म है, इनके भी आगे दो सब कैटेगरी होती है। ये जो एंजियोस्पर्म है इनको भी दो सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? देखो, एंजियोस्पर्म को दो किंगडम में डिवाइड किया जाता है। यहां पर आपको लिखना है 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इधर की साइड आपको लिखना है मोनोकोट। मोनोकोट को हिंदी में बोलना है एक बीजी पत्र पौधे, एक बीजी पत्र। दूसरा यहां पर क्या होता है, तो दूसरा यहां पर होता है डाइकोट, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्विबीजी पत्र। एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्र, ठीक है। राजेश जी आप यही पूछ रहे थे ना। देखो, एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्र। अरे यूकलिप्टिस में कहां से सोना आ जाएगा, ये कहां से पढ़ लिया आपने राजेश, ठीक है। मोनोकोट डाइकोट। देखो, मोनोकोट और डाइकोट का मतलब क्या है? ऐसा प्लांट जिसके सीड का एक ही पार्ट होता है, मतलब ऐसा सीड, प्लांट भूल जाओ, ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है मोनोकोट। और डाइकोट किसको कहा जाता है? ऐसा सीड जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको कहा जाता है डाइकोट, ठीक है। दो बराबर भागों में बांटे जाने वाले बीज को डाइकोट द्विबीजी पत्र कहते हैं। और ऐसा बीज जिसको एक ही पार्ट में रखा जाता है, सिंगल पार्ट होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है, उसको कहा जाता है मोनोकोट, ठीक है। देखो, मोनोकोट और डाइकोट को आप कैसे समझ सकते हैं? ऐसा बीज, मान लो ये बीज है, बस ये सिंगल है, सिंगल है, इसका एक ही पार्ट है, और इस पार्ट को कहा जाता है कोटिलेडन, इस पार्ट को कहा जाता है कोटिलेडन। जिसके अंदर सिंगल कोटिलेडन हो उसको कहा जाता है मोनोकोट। और ऐसा बीज जैसे आप मान सकते हैं, ये वाले बीज, इसके दो पार्ट है ऐसे, इसको को बोलेंगे डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, ठीक है। जिसका एक ही पार्ट हो उसको बोलते हैं। मैम मैं प्रयागराज से हूं, आपकी क्लास ऑफलाइन देखता हूं और आप बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, पढ़ के मजा आ जाता है। तो थैंक यू सो मच प्रयागराज वालों, इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। तो इसका एक ही कोटिलेडन होगा, जिसका एक ही कोटिलॉइड हो, एक कोटिलेडन भी बोलते हैं इसको, या एक ही कोटिलॉइड हो जिसके अंदर, तो उसको सिंगल में बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, यहां पर दो कोटिलेडॉइन हो या दो कोटिलॉइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकोट। अब आपसे एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो मैं यहां पर आपके मोनोकोट के एग्जाम्पल लिख रही हूं। सबसे पहला यहां पर एग्जाम्पल में आती है ग्रासेस। ग्रासेस बोले तो घास, ठीक है, घास की लीफ भी मोनोकोट होती है, ग्रास। दूसरा होता है यहां पर पाम ट्री, पाम ट्री भी यहां पर इसका एग्जाम्पल होता है। सारे एग्जाम्पल किस में लिखने हैं आपको? मोनोकोट में लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां से लिखना है ऑर्किड्स, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना है राइस, चावल। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है गेहूं, चावल गेहूं। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहां लिखना है सुगर केन, सुगर केन बोले तो गन्ना, सुगर केन गन्ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? तो ये मोनोकोट में आते हैं। आपने देखा होगा चावल, चावल में एक ही पार्ट होता है, चावल के पार्ट को दो इक्वल ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गेहूं का भी सिंगल कोटिलॉइड होता है, गेहूं के अंदर भी और चावल के अंदर भी, ठीक है। अरे रुको, अभी बताऊंगी मैंगो कहाँ आता है, तुम रुक तो जाओ। अब आप आइए डाइकोट में। इस डाइकोट के एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहला एग्जाम्पल होता है इसका मैंगो, सबसे ज्यादा मैंगो ही पूछा जाता है। आम, आम का आपने देखा होगा, आम में गुठली एक ही होती है, बट गुठली के अंदर जो व्हाइट कलर वाला पार्ट होता है वो आम का सीड होता है, और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है पी। पी का मतलब क्या होता है? मटर। आपने देखा होगा मटर के बीज को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्राम। ग्राम बोले तो चना, चने के भी आपने
देखे होंगे, 2 पार्ट इक्वल पार्ट में आप चने को डिवाइड कर सकते हैं। मैम मोनोकोट और डाइकोट प्लांट की लीव्स में क्या, अभी बताएंगे, प्रीति मिश्रा बताएंगे, ठीक है। आप और यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पपाया भी यहीं आता है, पल्सेस भी यहां आता है, ग्राम भी यहीं आते हैं, नट भी यहां आते हैं, ठीक है। नट्स भी लिखो, मूंगफली, तो आप मूंगफली तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और आप लिख सकते हैं पपीता, पपीता भी यहीं आता है, ठीक है। डायबिटीज में शुगर केन ले सकते हैं? नहीं सर, डायबिटीज में शुगर केन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। यहीं पर आएगा, आपने जो मक्का बोला है वो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल कहाँ लिखने हैं, और भी लिख सकते हैं आपको अगर लिखना हो तो, सनफ्लावर लिख सकते हैं, सनफ्लावर। सोयाबीन भी यहीं आएगा, सोयाबीन भी किसका एग्जाम्पल होता है? डाइकोट का, ठीक है। यहां पर सोयाबीन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसने बताया सही बताया, सोयाबीन भी इसी का होता है, ठीक है। तो ऐसा बीज जिसके अंदर जो मेन होता है डाइकोट और मोनोकोट में, जो मेन डिफरेंस होता है वो सीड का होता है, ठीक है। वैसे तो लीफ में भी डिफरेंस होता है, इनके स्टेम में भी डिफरेंस होता है, बट मेन जो होता है वो सीड से होता है। जिसमें सिंगल कोटिलॉइड हो उसको बोलते हैं मोनोकोट, जिसमें डबल हो उसको बोलते हैं डाइकोट। जिसको एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिस सीड को, उसको बोलते हैं मोनोकोट, और जिसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं डाइकोट, ठीक है। चलो मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ, पानी पीकर आ रही हूँ, थोड़ा गर्म पानी पीकर आ रही हूँ, गला ना एकदम बिल्कुल बैठ गया है, 1 मिनट दीजिए मुझे। बहुत ज्यादा खराब हो गया आजकल। चलो, मैम का नेट ही स्लो है, वीडियो रुका नहीं, रुका नहीं है, मैं एक्चुअली पानी पीने चली गई थी। देखिए जल्दी, वीडियो सही है क्या, एक बार बताइए मुझे, जल्दी बताइए, वीडियो को सही है क्या? अभी बफरिंग हो रहा है, अभी बताइए, अभी सही है, जल्दी बताइए, अभी सही चल रहा है? अब ठीक है। अरे अभी तक मैम थी नहीं, मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं पानी लेने चली गई थी, 1 गर्म ग्लास का, और गर्म पानी का ग्लास लेने चली गई थी। अच्छा चल रहा है, अच्छा तो चल रहा है यार, अभिषेक कुमार कह रहे हैं सही चल रहा है, फिर इतने सारे बच्चों में कैसे प्रॉब्लम आई? चलो, तो ये इतना आपको पढ़ना था एंजियोस्पर्म के बारे में। अब देखो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है, अच्छा किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे मोनोकोट और डाइकोट की लीफ में क्या डिफरेंस होता है। तो मोनोकोट की लीफ, जब मैं लीफ वाला पार्ट करवाऊंगी तो आपको वहां समझ में आएगा। एक होती है गार्ड सेल्स, तो मोनोकोट में वो गार्ड सेल्स होती हैं और डाइकोट में वो गार्ड सेल्स नहीं होती है, मेन डिफरेंस वो होता है। अच्छा अभी ठीक है वीडियो? हाँ अच्छा चल रहा है वीडियो, ठीक है। एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज, पता लगे मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ गला आगे खराब और आपका वीडियो ठीक ना हो, और जल्दी बताइए, सही है ना?
तो ये आपको इतना यहां पर आते हैं आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो सबसे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, ये कुछ कुछ पॉइंट्स तो आप याद कर ही लो। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद ही कर लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बॉटनी में, एक प्लांट हार्मोन और एक प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहां पर प्लांट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आपका यहां पर चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इनको कहा जाता है पादप अकारिकी। पादप अकारिकी। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मैम, आपने बताया था मैम, सही है सही है, आ गया पूजा मैम, ब्रेन वाला भी वीडियो आ गया पूरा 24 आवर की, वो पूरी आपकी रिकॉर्डिंग आ गई है यूट्यूब पे। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब ओहो, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। मान लो मैंने आपको एक आम का प्लांट दिखाया, आम का मैंने एक ट्री दिखाया, मैंने बोला वो देखो आम का पौधा, अब मुझे इसकी आप मॉर्फोलॉजी बताओ। आप बोलोगे मैम इसके आउटर पार्ट में हमें रूट दिख रहा है, शूट वाला पार्ट दिख रहा है, स्टेम वाला पार्ट दिख रहा है, लीफ वाला दिख रहा है, और फ्लावर दिख रहा है और फ्रूट दिख रहा है। तो ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी का पार्ट होते हैं। तो एक एक करके आपको सारे पढ़ने हैं, एक एक करके आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है। ये पांचों पार्ट कहाँ पढ़ने हैं आपको, प्लांट की मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करें तो मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रही हूं यहां से फ्लावर से। प्लांट की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं आपका, याद रखना है अपने चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। और प्लांट की मॉर्फोलॉजी में मैम ने सबसे पहला क्या स्टार्ट किया है, तो मैम ने स्टार्ट किया है फ्लावर। फ्लावर जिसको हिंदी में कहा जाता है पुष्प, या कभी कभी बुक्स में लिखा होता है फूल। फूल या पुष्प दोनों आप याद कर सकते हैं। हाँ, रवि सर के दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। ठीक है, रवि सर के एक्चुअली दादाजी एक्सपायर हो गए हैं इसलिए, वरना आज मैं रवि सर की क्लास लगवाती, मेरा गला बिल्कुल एकदम खराब हो रखा है, सांस लेने में, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया। देखो तो मैंने स्टार्ट किया फ्लावर, जितना पढ़ा सकती हूँ उतना पढ़ाती हूँ, बाकी देखेंगे। ठीक है, फ्लावर वाला देखो, फ्लावर में सबसे पहला आपको पॉइंट याद क्या करना है, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्लांट के किस पार्ट को प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। आपको आंसर क्या देना है, फ्लावर। ठीक है, आपको आंसर क्या देना है, फ्लावर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे यह पादप कोशिकाओं का, यह पादप का प्रजनन इकाई है, यह पादप का प्रजनन इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट कहाँ होते हैं। पादप के नर जनन भाग और मादा जनन भाग प्लांट के किस पार्ट पे होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, फ्लावर पे। तो आपको लिखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहीं होता है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहीं पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यही होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप इसको कैसे याद करो, आपसे पूछे प्लांट का रेस्पिरेशन वाला पार्ट कौन सा होता है, लीफ। आपसे पूछे प्लांट का ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट कौन सा होता है, तो भी लीफ। आपसे पूछे प्लांट का मेन फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कौन सा होता है, तो भी लीफ। बट पूछे प्लांट का रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। और यहां पर आपको लिखना है नर प्रजनन भाग भी कहां होता है, तो यहीं पर। और दूसरा हिंदी में हो जाएगा मादा प्रजनन भाग भी कहां होता है, तो फ्लावर के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब आता है कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, पहले तो ये देखो फ्लावर के पार्ट होते कितने हैं। सबसे पहला पार्ट जो आता है फ्लावर का, फूल का, उसको कहा जाता है मैम दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में सच में बहुत पॉल्यूशन है।
क्रिसमस किसे कहते हैं? तो बेटा क्रिसमस जो है वो एक क्रिसमस फैक्टर जो है वो हीमोफीलिया का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है प्लांट का कैलिक्स, या इसको कहा जाता है सेपल्स। सबसे पहला पार्ट जो होता है ग्रीन कलर वाला उसको कहा जाता है कैलिक्स, या उसको कहा जाता है सेपल। ठीक है, और सेपल को हिंदी में कहा जाता है बाह्य पुंज भाग, बाह्य पुंज भाग। दूसरा जो यहाँ पर प्लांट का पार्ट होता है उसको कहा जाता है, दूसरे प्लांट के पार्ट का नाम होता है कोरोला, या आप उनको कह सकते हैं पेटल्स वाला पार्ट। कोरोला या पेटल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पंखुड़ियां, हिंदी में इनको कहा जाता है पंखुड़ियां। तीसरा जो मेन पार्ट होता है फ्लावर के ऊपर उसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को कहा जाता है एंड्रोसियम, उसको कहा जाता है एंड्रोसियम। ये टर्म आपको ना एकदम ध्यान से सुनने हैं, देखो एंड्रोसियम, या इसका दूसरा नाम होता है स्टेमन। किसी भी नाम से आ सकते हैं, किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको पुंकेसर कहा जाता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे फीमेल वाला पार्ट, फीमेल फ्लावर पार्ट, और जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है गाइनोसियम। जैसे गाइनोलॉजिस्ट होते हैं ना, गाइनोसियम। ठीक है, वैसे याद कर लो आप। हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी अलग सी है यहाँ पर हिंदी, बट जैसे भी आपको याद करनी पड़ेगी। या फिर इसका दूसरा नाम होता है पिस्टल, और हिंदी में इसको कहा जाता है स्त्री केसर। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। तो ये फ्लावर के आपके मेन पार्ट होते हैं 4। देखो ये इंक छूट गई, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे। देखो आपसे पूछे कि फ्लावर के मेन पार्ट कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है 4 पार्ट होते हैं। सबसे जो आउटर वाला जो ग्रीन कलर की छोटी सी जो ऐसी लीफ से बनी हुई होती है उसको बोलते हैं कैलिक्स। इसको आप कैलिक्स या सेपल्स, ये किसी भी नाम से आ सकता है, बताऊंगी कैसे बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ अभी डायग्राम बनाऊंगी, रुक जाइए। दूसरा कोरोला, कोरोला का आप पेटल्स भी बोल सकते हैं, या पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ी से गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपने देखा होगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को कहा जाता है स्टेमन, या एंड्रोसियम होता है स्टेमन वाला पार्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है। ठीक है, गाइनोसियम किसको कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है, जो उसको गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, अगर आप देखना चाहें तो देखो फ्लावर की ये कैसे होते हैं फ्लावर के ऊपर। अब स्मार्ट बोर्ड होता है हमारे पास, तो हम आपको स्मार्ट बोर्ड में दिखाते। देखो स्कूल में आपके टीचर ने फ्लावर लाके सारी चीजें दिखाई होंगी। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है सेपल्स, इस पार्ट को कहा जाता है सेपल्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है बाह्य पुंज, बाह्य पुंज। ठीक है, और इस सेपल से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं आपकी पेटल्स, यहां पर आपकी क्या लगी हुई होती हैं? पंखुड़ियां। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहा जाता है पेटल्स। पेटल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? पंखुड़ियां। ठीक है, ये फ्लावर वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा, और यहां पर ऐसे करके आपका रहता है मेल फ्लावर पार्ट। ये आपका है, ये मेल फ्लावर पार्ट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, या इसको नाम दिया जाता है स्टेमन। किसी भी नाम से आ सकता है ये, या इसको नाम दिया जाता है स्टेमन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? पुंकेसर वाला भाग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आज आपको बहुत ही अजीब अजीब से टर्म मिलेंगे, पर कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ बचपन में पढ़े थे, कुछ कुछ याद आ रहा है। ठीक है, और ये तो हो गया स्टेमन वाला पार्ट, और यहां पर ऐसे करके आपके सर ने आपको बनवाया था ऐसे, या मैम ने बनवाया था, इसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका? तो फ्लावर का। नाम क्या होता है? या तो इसको गाइनोसियम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो या इसको हम पिस्टल कह सकते हैं, पिस्टल। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे स्त्री केसर, हिंदी में बोलेंगे इसको स्त्री केसर। हिंदी मीडियम वाले बहुत अजीब से नाम है और सेम से नाम हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है यहां पर। तो इतने सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके अंदर? फ्लावर के। फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं, जो सबसे आउटर पार्ट होता है। देखा ना, जैसे आप ना गुलाब का फूल लेना,
आपने देखा होगा ग्रीन कलर की छोटी छोटी वो लीव्स से निकली हुई होती हैं यहाँ से, उसको बोलते हैं सेपल्स। और गुलाब के अंदर जो पंखुड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और इसके गुलाब के अंदर आपने देखा होगा अंदर की साइड पर एक ऐसे डंडी सी फिलामेंट सा निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टेमन या उसको एंड्रोसियम। और यहाँ पर जो ओवेरी और स्टेमन और स्टाइला वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब आपको क्या पढ़ने हैं, आपको ये दो मेन पढ़ने हैं। कौन कौन से? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आपको पढ़ने हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। अब आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एंड्रोसियम के कितने पार्ट होते हैं, या पहले मैं आपको इनके फंक्शंस पढ़ा देती हूं कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो, इनके फंक्शंस पढ़ लो, ठीक है। हाँ, ये कभी कोई पूछते हैं सैपल किस कलर का होता है, तो आपको याद रखना है सैपल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, सैपल्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, तो ये आउटर पार्ट है, तो ये आउटर पार्ट क्या करता है, इन स्टेमन को और इस पिस्टल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन स्टेमन को और जो आपका पिस्टल वाला पार्ट होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इट प्रोटेक्ट्स स्टेमन एंड पिस्टल पार्ट, ठीक है। तो ग्रीन कलर वाला पार्ट कौन सा होता है, कैलिक्स। अब आता है कोरोला, पेटल्स। पेटल्स वाला पार्ट क्या होता है, तो पेटल्स तो पंखुड़ियां होती हैं, आपको पता ही है। और ये कलर्ड वाला पार्ट होता है, पंखुड़ियां अलग अलग कलर की होती हैं, पता ही है आपको। जो कलर्ड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कोरोला, या उसको क्या कहते हैं, पेटल्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि इन पंखुड़ियों के बीच से कुछ, इन पंखुड़ियों में अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है और इनसे एक लिक्विड भी निकलता रहता है। तो उस लिक्विड से क्या होता है कि सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई, जैसे आप भंवरे वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना। ये आपको याद रखने। ये ग्रीन कलर वाला पार्ट्स होता है सेपल्स, जो बाह्य पुंज होते हैं। और अगर कोरोला पूछे या पेटल्स पूछे कौन सा पार्ट होता है, जो कलरफुल जो आपकी पंखुड़ियां होती हैं वो, और वो बटरफ्लाई या आपके, अरे रुक जाइए, पढ़ाएंगे हम, हॉर्मोन्स आपको पढ़ाए नहीं अभी, सब पढ़ाएंगे, रुक जाओ सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कलर्ड वो एनिमल हॉर्मोन्स है, वो ग्लैंड वाले चैप्टर में करवाऊंगी, एंडोक्राइन सिस्टम में अभी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो कलर्ड वाला पार्ट क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाला पार्ट क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं। ये आपको पढ़ना है कि एंड्रोसियम वाला पार्ट क्या होता है और गाइनोसियम वाला पार्ट क्या होता है। ये मेन है आपके। हाँ, तो आपको लिखना है एंड्रोसियम, आपको लिखना है एंड्रोसियम, और हिंदी में क्या लिखेंगे, पुंकेसर भाग, पुंकेसर भाग। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद लिखना है कि इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ, इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट। यह पादपों का मुख्य जनन भाग होता है, पादपों का मुख्य जनन भाग होता है। मुख्य जनन भाग कहां पर होता है, फ्लावर पे। ये तो पढ़ा है मैंने कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट कहां पर होती हैं। गार्ड सेल्स कहां होती हैं तो बताएंगे, रुक जाइए यार, एक बार लीफ में होती हैं, वो यहां नहीं होती हैं, तो फ्लावर के ऊपर होते हैं। अब कैसी स्ट्रक्चर होती है एंड्रोसियम की, वो सुनो। एंड्रोसियम की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और यहां पर ऐसे कोटिंग बनी हुई होती है। अगर आपने देखा हो तो यहां पर ऐसे कोटिंग बनी हुई होती है। इस पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट पार्ट। फिलामेंट को हिंदी में बोलेंगे तंतु भाग, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर का कोट बनाया है इसको कहा जाता है एंथर पार्ट, एंथर पार्ट। और हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, इसको कहा जाता है पराग
कोष भाग, इसको कहा जाता है परागकोष भाग। और इसके अंदर जो पाउडर होता है उस पाउडर का नाम क्या होता है, उसको कहा जाता है पोलिन ग्रेन। उसको क्या कहा जाता है, पोलिन ग्रेन। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परागकण वाला भाग, परागकण वाला भाग। तो ये आपकी यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, उसको एंड्रोसियम कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि प्लांट के मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ, तो इस पूरे को क्या कहा जाता है, इतने इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इतने इतने पार्ट को हम एंड्रोसियम नाम देते हैं। और एंड्रोसियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। किसका, फ्लावर का। कहां होता है, ठीक है, और ये कहां होता है, तो ये फ्लावर में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दूसरा आपको पढ़ना है यहां पर गाइनोसियम, दूसरा आपको पढ़ना है यहां पर गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको कहा जाता है स्त्री केसर भाग, स्त्री केसर भाग, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। किसका, प्लांट का। हिंदी में होगा मादा जनन भाग, मादा जनन भाग। देखो एक बार कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंड्रोसियम के मेन कितने पार्ट होते हैं, आपको आंसर देना है 3। कौन कौन सा, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे, तंतु, परागकोश, परागकण, ठीक है। अट्रैक्ट क्यों करते हैं अजीत यादव इंसेक्ट्स को, तो पोलिनेशन की प्रोसेस के लिए। अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए गाइनोसियम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, फीमेल फ्लावर की स्ट्रक्चर। देखो इसको मेल फ्लावर बोलते हैं, इसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, दिख रहा है इधर, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, फीमेल फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं और मेल फ्लावर के मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को कहा जाता है, यहां पर इस वाले पार्ट को यहां से नाम देते हैं, इस पूरे पार्ट को नाम देते हैं हम स्टिग्मा। इसको नाम क्या देते हैं, स्टिग्मा। और हिंदी में इसको बोलते हैं व्रतिका वाला भाग। इस नली को, इस डक्ट को नाम देते हैं हम स्टाइले, इसको नाम देते हैं स्टाइले। और हिंदी में इसका नाम होता है व्रतिकाग्र भाग, व्रतिकाग्र भाग। और ये जो होती है इसको कहा जाता है ओवेरी, और ओवेरी को हिंदी में कहा जाता है अंडाशय भाग। और इस ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, तो इस ओवेरी के अंदर बीजांड वाला भाग या इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। यहां पर जो ये होते हैं इसको कहा जाता है ओव्यूल, और हिंदी में कहा जाता है अंडाणु वाला भाग। ये आपका मेल फ्लावर, ये आपका फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। एएलपी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपको कैसे याद करना है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कैसे पढ़ना है। देखो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्लांट के उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हिंदी में क्या पूछेगा कि पादप के उस भाग का नाम बताओ जहां पर पादप के मुख्य जनन भाग होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन जिनके पास गैमेट सेल्स होती हैं या जिनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, तो उनको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आते हैं, जो प्रजनन की प्रक्रिया में काम आते हैं, ठीक है। अब देखो पूछे कहां होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट, कहां पर होती है, तो फ्लावर पे होती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फ्लावर मेन साइट होती है किसके लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, बट होता किसके थ्रू है, तो मेल और फीमेल फ्लावर के थ्रू होता है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों कहां होते हैं, फ्लावर के ऊपर होते हैं। अब देखो
मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन, और इन तीनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों को एक साथ मिलाकर एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम क्या बोलेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? पादपों का मुख्य जनन भाग। अब पूछे एंड्रोसियम या पूं केसर के कितने पार्ट होते हैं? आपको बोलना है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनो। पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर, एंथर को हिंदी में पराग कोष कहा जाता है, और तीसरा पोलन ग्रेन। देखा होगा ना व्हाइट कलर का ऐसा थोड़ा सा मतलब पाउडर जैसा होता है, हाथ के ऊपर चिपक जाता है, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, या हिंदी में बोलते हैं पराग कण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, ये पराग कण है, एक पढ़ोगे पराग गण आगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट किसके होते हैं? एंड्रोसियम के। एंड्रोसियम इस पूरे पार्ट को, यहां से लेकर यहां तक के तीनों पार्ट को एक साथ कहा जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब और यहां पर गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। कितने पार्ट होते हैं? तो मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, ओव्यूल। हिंदी में बोलेंगे व्रति, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडा से अंडाणु। इस पूरे पार्ट को, इन चारों पार्ट को एक साथ मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहां होते? फ्लावर के ऊपर। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कहां होते हैं? फ्लावर के ऊपर। तो यही तो पढ़ा रही हूं मैं आपको, यही तो पढ़ा रही होती हूं, ठीक है। पराग कोष में 2 चैम्बर होते हैं, जो भी पूछ रहा है मुझसे। हो गया। अब देखो यहां पर, अब इतना ही नहीं, अब आपसे क्या पूछेगा कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन या जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, या आप याद करो कि प्लांट का रिप्रोडक्शन जो होता है उसको या तो पोलिनेशन या उसको हम किस नाम से बोलते हैं? तो ये उसको फर्टिलाइजेशन के नाम से बोलते हैं। चलो वो भी भूल जाओ। आपसे पूछेगा कि इन तीनों में से मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? मेल फ्लावर का। मेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? मतलब जिसके पास गैमेट सेल्स होती हैं। गैमेट सेल मतलब जिसके पास प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। मतलब वो क्या कर सकता है? वो प्रजनन कर सकता है। ऐसे तो इसके 3 पार्ट है, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन। तो आपको आप हमेशा के लिए याद करना है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर। मेल फ्लावर। यह आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एंड्रोसियम का मुख्य जनन भाग कौन सा होता है, या एंड्रोसियम का मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है एंड्रोसियम का? हिंदी में होगा मुख्य जनन भाग। मुख्य जनन भाग कौन सा होता है? आपको आंसर क्या देना है? मेल का पूछे तो पोलन ग्रेन, और हिंदी में क्या हो जाएगा? परागकण, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि फीमेल फ्लावर में जो 4 पार्ट होते हैं, इनमें से मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो जहां पर आपने ओवेरी लिखा है उसके आगे आपको क्या लिखना है? तो ओवेरी के आगे लिखना है इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर। इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर। मुख्य जनन भाग कौन सा होता है? तो आपको आंसर क्या देना है? ओवेरी देना है। ओवेरी बोले तो अंडाशय। हो गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे पार्ट कहाँ होते हैं? तो फ्लावर के ऊपर होते हैं। मेल वाले के 3 होते हैं, फीमेल वाले के 4 होते हैं। मेल में मेन कौन है? पोलन ग्रेन, और फीमेल में मेन कौन है? ओवेरी। बस ये तो बात याद रखनी है। अब आते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, उसको नाम क्या दिया जाता है? उसको पोलिनेशन का नाम दिया जाता है, या फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक टर्म लिखा है यहां पर, पोलिनेशन। एक टर्म लिखा है मैंने पोलिनेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं परागण की विधि। परागण कहा जाता है इसको। हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना, एक होता है परागकण। परागकण किसको बोलेंगे? पोलन ग्रेन को। और परागगण किसको बोलेंगे? तो पोलिनेशन की प्रोसेस को। अब पोलिनेशन क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर पार्ट, क्योंकि एंथर के अंदर ही है पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर पार्ट टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ गाइनोसियम या स्टिग्मा पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। यहां के पराग कण
यहाँ के परागकण जो कहाँ थे, परागकोश के अंदर थे। तो परागकण का परागकोश से लेकर स्टिग्मा वृत्तिका भाग तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम परागगण कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, पर कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको अब पढ़ना ही है। चलो मैं इसी बात को लिख देती हूं। एग्जाम में पूछता है आपसे कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो किस विधि द्वारा होती है। आपको आंसर क्या देना है, वो पॉलिनेशन या परागगण की विधि द्वारा होती है। ठीक है, देखो तो अब आपको यहां पर क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है परागगण। पहली बात तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, मेल फ्लावर का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther part to stigma is known as pollination। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस किसको बोलेंगे, तो मैम पॉलिनेशन की प्रोसेस किसको कहा जाता है, परागकोश का, नहीं परागकण का वृत्तिका भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो परागगण कहलाता है। मैं इसको इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, परागगण कहलाता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो व्हाइट कलर वाला पाउडर होता है, तो वो कहां पहुंचना, आपकी स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचना। इस प्रोसेस को अरे बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, रुक तो जाओ अभी। आशीष वद्या जी थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो अब पूछा जाता है कि इस पॉलिनेशन का मीडियम क्या क्या होता है, इस मतलब किस मीडियम के द्वारा जो आपके पोलन ग्रेन हैं वो स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचते हैं, मीडियम क्या क्या चाहिए। तो आपको यहां बोलना है ये एयर के थ्रू हो सकता है। कैसे हो सकता है एयर के थ्रू, एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों होते हैं, बहुत तेज हवा चली तो ये जो पोलन ग्रेन है वो उड़कर कहाँ आ गए, स्टिग्मा के पास आ गए। तो कौन सी प्रोसेस होगी, पॉलिनेशन। दूसरा यहां पर मीडियम हो सकता है पानी। देखो एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं दोनों, है ना, मैं भी एक ही फ्लावर की बात कर रही हूँ, दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं। बहुत मतलब बारिश हुई तो बारिश की बूंद पहले कहाँ गिर गई, तो पोलन ग्रेन के ऊपर, और सेम बारिश की बूंद आ गई कहाँ पर, स्टिग्मा तक। तो यहाँ के पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो गए, स्टिग्मा के पास। तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेशन। ठीक है, तो दूसरा मीडियम क्या हो गया, पानी। तीसरा क्या होता है यहाँ पर मीडियम, तो तीसरा आपको याद रखना है, देखो तीसरा मीडियम आप यहां पे बोल सकते हैं इंसेक्ट्स बोले तो कीड़े मकोड़े, ये तो आपको पता ही है। एक इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन के ऊपर बैठा था और वही इंसेक्ट कहां चला गया, स्टिग्मा के पास चला गया। तो उस इंसेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत क्या रह गया, पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स रह गए, और वो कहां चले गए, नहीं निषेचन अलग होता है। उपेंद्र रुक जाइए, सब पढ़ाएंगे, अभी परागगण पढ़ा रही हूं ना, निषेचन बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो मैम एक कीड़े मकोड़े थे, कुछ इंसेक्ट थे, वो पोलन ग्रेन के ऊपर बैठे, सेम स्टिग्मा के पास चले गए, क्या होगी, पॉलिनेशन। नेक्स्ट यहां पर आप दे सकते हैं बटरफ्लाई मतलब तितली, ये भी आपने सुना होगा, तितली। बटरफ्लाई क्या करती हैं, जो मकरंद निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, जो आपकी पेटल्स के बीच में जो लिक्विड होता है खुशबू वाला, उसको पीने के लिए बटरफ्लाई आती है अट्रैक्ट होकर। तो वो बटरफ्लाई क्या करती हैं, पोलन ग्रेन पे बैठती है और पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के पास जाती है, क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। तो आपसे पूछे
तो आपसे पूछे कि पॉलिनेशन का मीडियम क्या क्या हो सकता है, परागगण की वृद्धि का माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो आपको सुनना है, आपको बताना है एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई। एक गाना सुना है ना, भंवरे ने खिलाया फूल, है ना, नहीं सुना क्या? फूल को ले गया राजकुमार। कैसे भंवरे ने कैसे खिलाया था फूल? भंवरा था, भंवरा पॉलिन ग्रेन के ऊपर बैठा और फिर स्टिग्मा के ऊपर आ गया। किसकी प्रोसेस होगी? पॉलिनेशन। क्या बने? खिल गया फूल, है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉलिनेशन क्या होता है और उसका मीडियम क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट बात यहां से आती है कि फ्लावर के कितने टाइप के फ्लावर होते हैं। तो आपको याद रखना है 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, फूल 2 प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहले को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विलैंगिक पुष्प। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? द्विलैंगिक पुष्प। ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। दूसरा कौन सा होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और हिंदी में इसको बोलेंगे एक लैंगिक फ्लावर। एक लैंगिक फ्लावर, या हिंदी में क्या बोलेंगे? एक लैंगिक पुष्प। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहा जाता है? हाँ, सिंगर को बिल्कुल याद था, पॉलिनेशन के बारे में पता था। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा फूल या ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं एक ही फ्लावर के ऊपर, एक ही फूल के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। तो आपको यहां पर मैंने A+G लिखा है। बताओ A+G का मतलब क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। जी का मतलब गाइनोसियम, मतलब फीमेल फ्लावर। मतलब ऐसा पुष्प जिसके ऊपर स्त्री केसर और पुंग केसर एक ही पुष्प के ऊपर पाए जाए, एक ही फूल के ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। ठीक है। अब क्या आता है यूनिसेक्सुअल में? क्या आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर? मतलब एक लैंगिक, मतलब जिसके अंदर एक ही लैंगिक जनन होगा। या तो वो एंड्रोसियम हो सकता है या वो गाइनोसियम हो सकता है। तो यहां पर या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, मतलब या तो मेल वाला ऑर्गन होगा या फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्लियर है? बता देंगे कितने टाइप के फूल होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? जिसपे दोनों हो उसको बाइसेक्सुअल, और जिसपे एक हो, चाहे तो एंड्रोसियम हो चाहे गाइनोसियम हो, उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है। अब सुनो पॉलिनेशन क्या होता है। किरण बहुत सही आंसर दिया आपने। नीलेश जी क्या कह रहे हैं? मैम दोनों एक ही कैसे होते हैं? मतलब एक ही? अरे दोनों एक ही नहीं, दोनों एक ही फ्लावर पे होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है। तो 3 बातें आपको पता लग गई कि 2 टाइप के पुष्प होते हैं। अगर दोनों गैमेट सेल्स होंगी उनके पास, एक ही पुष्प के पास, तो वो बाइसेक्सुअल होगा। और दोनों अलग अलग फ्लावर के पास होंगे जो गैमेट सेल्स हैं मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर पे होंगे, तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। और पॉलिनेशन क्या होता है? तो मैम जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर पार्ट, एंथर और पोलन ग्रेन मेल पार्ट होते हैं। तो मेल पार्ट, मेल गैमेट सेल का फीमेल गैमेट सेल के पास स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। मीडियम क्या? तो बहुत सारे मीडियम मैम बता चुकी हैं। अब आता है कि होता क्या है पॉलिनेशन, उसके बाद इसके टाइप पढ़ेंगे। पॉलिनेशन की प्रोसेस होती क्या है? ठीक है। या आप बोल सकते हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है। तो एक तो मैंने आपको क्या बताया है, हिंदी में बोलेंगे इसको पादपों में प्रजनन। ठीक है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। पहला मैम ने क्या बताया? तो पहला मैम ने पॉलिनेशन बताया। तो यहां पर आपको पहला लिखना है पॉलिनेशन, और हिंदी में क्या होगा? परागगण।
ठीक है। और दूसरा कैसे होता है, तो दूसरे को टर्म दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में इसका नाम होता है निषेचन की प्रक्रिया या निषेचन की क्रिया। अरे रुको, साहिल शाही बताएंगे, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि अलग अलग में कैसे होता है। तो अलग अलग में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है सर, ठीक है। तो अलग अलग में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, कैसे, तो अभी सब समझ में आएगा, बस अभी पढ़िए थोड़ी देर। देखो अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको। यही आपका मेन डिफरेंस है। खीरा, नारियल, हाँ रुके रुके रुके, वो तो फॉल्स फ्रूट होते हैं। योगी विजय, क्लास स्टार्ट हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। देखो फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना। अरे यार ये मार्कर ना एसी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनो। पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल जब मिलते हैं, ओव्यूल क्या होता है, बीजांड वाला भाग। ओव्यूल किसको बोलते हैं, बीजांड वाला भाग। इन दोनों के मिलने से जो प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको नाम देते हैं हम क्या, निषेचन की प्रक्रिया। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो मैंने अभी पीछे बताया था। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, बोले तो बीज वाला भाग बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या किसको कहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल। ओव्यूल किसका पार्ट है, तो मैम फीमेल फ्लावर का पार्ट है, अभी आपने पढ़ाया। और पूछे पोलन ग्रेन किसका पार्ट है, तो ये मेल फ्लावर का पार्ट है। तो जब मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन और फीमेल फ्लावर का ओव्यूल, पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकण प्लस बीजांड वाला भाग मिलता है, तो उनके फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, सीड। सीड बोले तो बीज बनता है, बीज बनता है, ठीक है। अब आओ यहां पर तो इस वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब आओ पोलन ग्रेन की प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस, जब पोलन ग्रेन यहां का तो मेन यही होगा, हिंदी में बोलेंगे इसको परागकण। और जब पोलन ग्रेन प्लस ओवरी वाला पार्ट मिलता है, ओवरी को बोलेंगे अंडाशय। तो इनके बीच में कौन सी प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परागगण की विधि। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल बनता है। जो खाने वाला पार्ट होता है ना फ्रूट का, वो किस प्रोसेस से बनता है, पॉलिनेशन। और जो सीड वाला पार्ट होता है वो किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन। बट कभी कभी बुक्स में, हमें वैसे एनसीईआरटी फॉलो करना होता है, कुछ बुक्स में इसको 1 नंबर का फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और उसको सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी सही है, कुछ हद तक सही है, ठीक है। इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसको सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब देखो आपके यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है। हाँ अभी एग्जाम्पल देंगे, रुकिए, समझ में तो आ रहे हैं ना। देखो अब आपसे क्या क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं, फ्लावर के ऊपर है, ठीक है। मेल वाले को क्या बोलते हैं, तीनों को एक साथ, किस किस को, फिलामेंट को, दूसरा क्या परागकोश, और तीसरा क्या था, पोलन ग्रेन। इन तीनों के बाद, हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनता है, यही मैंने बताया है योगी विजय जी, ठीक है, यही मैंने बताया है। तो आपको याद रखना है कि फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन को साथ में मिलाकर एंड्रोसियम कहा जाता है। और स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, ओव्यूल, चारों को मिलाकर गाइनोसियम कहा जाता है। आप पूछे कि आपका एंड्रोसियम है, उसका मेन पार्ट कौन सा होता है, देखो कौन सा काम में आया यहां पर, पोलन ग्रेन, परागकण। और पूछे फीमेल, जो फीमेल गाइनोसियम होता है उसका मेन पार्ट कौन सा होता है, तो उसका जो खाने वाला फ्रूट वाला पार्ट होता है वो किससे बनता है,
ओवरी से। और जो बीज वाला पार्ट है वो कहाँ से बनता है? ओव्यूल से बनता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मादा पुष्प के किस भाग से फ्रूट बनते हैं। आपको आंसर क्या देना है? ओवरी। पूछे मादा पुष्प के किस भाग से बीज बनते हैं, आंसर क्या देना है? ओव्यूल। और मेल फ्लावर का मेन फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट कौन सा होता है, या मेन पार्ट पॉलिनेशन वाला कौन सा होता है? पोलन ग्रेन। यहां तो हमेशा पोलन ग्रेन ही कॉमन होगा। ठीक है, चलो सबको समझ में आ रहा है। तो ये होता है पॉलिनेशन, ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, डायरेक्ट क्या हो जाती है? पॉलिनेशन की प्रोसेस। या कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे फ्रूट जिनमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट सेकंड होता है, तो उसमें क्या नहीं बनते? उसमें बीज नहीं बनते। तो ऐसा फल का नाम बताओ, मुझे ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जिसमें बीज नहीं होते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बीज नहीं होते, नाम बताओ जल्दी से। अब आते हैं कि पॉलिनेशन की प्रोसेस कितने टाइप की होती है। तो अब आपको पढ़ना है पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन या परागगण कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है शुभम कुमार, कैसे समझ में नहीं आ रहा है तुमको? क्या हो गया? अंगूर, केला। हाँ, केला सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो 2 टाइप की होती है। तो आपको लिखना है परागगण या पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जो एक बच्चा पूछ रहा था ना अभी, तो पहला कौन सा होता है? पहले को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और हिंदी में इसको कहा जाता है स्वतः परागगण, स्वतः परागगण। और दूसरा होता है यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको हिंदी में कहा जाता है विपरीत परागगण, विपरीत परागगण। क्लियर है? विपरीत परागगण। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ सही है पायल, आपका आंसर सही है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बोटनी उनको थोड़ा सा टफ लगेगा यार, इससे ज्यादा बेसिक क्या पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके तो पढ़ा रही हूं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ही फ्लावर के और एक ही फ्लावर के मेल फीमेल पार्ट के बीच में हो, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे? देखो, यहां पर मान लो ऐसे आपका एक फ्लावर लगा है और इस फ्लावर पे यहां पर आपका पोलन ग्रेन वाला पार्ट है, मेल पार्ट है, और यहां पर आपका ऐसे फीमेल पार्ट है। तो अगर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ही फ्लावर के, एक ही पुष्प के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के बीच में, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा यहां पर आओ, दूसरा क्रॉस का मतलब है ऐसे आपके 2 फ्लावर है, एक ये फ्लावर और एक ये फ्लावर।
ये अलग प्लांट का है, ये अलग प्लांट का है, ये ए नंबर वाला प्लांट है, ये बी नंबर वाला प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ के जो आपके पॉलन ग्रेन हैं वो उड़कर ऐसे कहाँ पर आ गए, तो आपके इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे आ गए। तो इन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक ही फ्लावर के गैमेट ऑर्गन के बीच में अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। बता देंगे, समझ में आ रहा है? मतलब एक ही पादप है और उसके फूलों के बीच में जो मेल और फीमेल पार्ट हैं उनके बीच में पॉलिनेशन हो गया तो उसको स्वतः परागण कहेंगे। अलग अलग प्लांट, अलग अलग फ्लावर, पॉलिनेशन की प्रोसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको आगे एक बात याद रखनी है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी आगे दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्वतः परागण भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो आपका इसका नाम याद रखना है। पहला होता है ऑटोगैमी। पहला होता है ऑटोगैमी, सेम नाम हिंदी में होता है, ऑटोगैमी को ऑटोगैमी कहा जाता है। दूसरा होता है जाइटोगैमी। हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कुछ अलग नाम लिखेंगी मैम, तो अलग नहीं होते हैं, सेम नाम होता है जाइटोगैमी, और इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? देखो, एक ही फ्लावर, ये एक ही फूल है, ठीक है, एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट, और इसके बीच में ये वाला मेल और ये वाला फीमेल, और इनके बीच में अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सेम फ्लावर और सेम पार्ट, सेम फ्लावर और सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के एक ही फूल में मेल और फीमेल गैमेट ऑर्गन के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो तो उसको ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आता है जाइटोगैमी। जाइटोगैमी का मतलब क्या है, सुनिए इसका मतलब कि ये प्लांट तो एक है, सेम प्लांट तो सेम होगा, बट फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट। पुष्प क्या होंगे, डिफरेंट फ्लावर। कैसे? एक इधर की साइड फ्लावर लगा हुआ है, एक इधर की साइड फ्लावर लगा हुआ है, दो अलग अलग पुष्प हो गए, यहां पर मेल था, यहां पर फीमेल था, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगी पॉलिनेशन की उसको हम क्या बोलेंगे, जाइटोगैमी। इसको जाइटोगैमी, इसको ऑटोगैमी। दोनों किसके टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया प्लांट भी अलग और गैमेट सेल्स भी अलग और मेल फीमेल पार्ट भी अलग, मतलब दो अलग अलग प्लांट, और अगर एक ही प्लांट पे हो रही है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में हो रही है उसको ऑटोगैमी, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रही है उसको जाइटोगैमी। बस इतना ही तो लिखना है। हाँ, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, या और इससे पहले वाले को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ये आपको याद करना है, अच्छा नीचे दिखा नहीं आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देती हूं, यहां लिख देती हूं, सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, तो क्या होगा, जाइटोगैमी। मैम आज हम अपने विलेज से सिस्टर के साथ वीडियो देख रहे हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका पॉलिनेशन या प्लांट या पादपों का फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सुनो।
जितना मैंने बोला है उतना याद कर लो, और यहीं से बस क्वेश्चन बनने हैं तुम्हारे। देखो क्या क्या याद करना है आपको, ठीक है। देखो आप अपनी सिस्टर को मेरी तरफ से हेलो बोल सकते हैं, अगर आप अपनी सिस्टर के साथ देख रहे हैं वीडियो तो। देखो जिन बच्चों को बिल्कुल बॉटनी समझ में नहीं आया और फ्लावर वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो वो बच्चे सुन लो ध्यान से। कितने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखो उनको क्या याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बनाने वाला पॉइंट बताएंगे, रुक जाओ सब पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आप यहां से याद कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? हिंदी में क्या होगा? प्रजनन भाग कहाँ होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लावर। फ्लावर मतलब पुष्प। पुष्प के मेन कितने पार्ट होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा बताया था मैम ने? कैलिक्स, दूसरा कोरल जिसको पेटल्स बोलते हैं, कोरोला जिसको पेटल्स बोलते हैं, थर्ड एंडोसियम, और फोर्थ क्या बताया था? गाइनोसियम। अगर ये 2 भी नहीं याद कर रहे हैं तो सिर्फ ये 2 याद कर लो। एंड्रोसियम क्या होता है? तो मेल फ्लावर वाला पार्ट होता है। गाइनोसियम क्या होता है? तो फीमेल फ्लावर वाला पार्ट होता है। पढ़ लेंगे। एंड्रोसियम के कितने पार्ट होते हैं? मेन 3। कौन कौन सा? फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। मेन पूछे पोलन ग्रेन या परागकण, ठीक है। अब पूछे गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, ओव्यूल। SSOO, SSOO याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब पूछे मेल वाले में से मेन कौन सा होता है? पोलन ग्रेन। फीमेल वाले में से मेन कौन सा होता है? तो मैम जो ओवरी होगा उससे उसको बोलते हैं हम मेन। अब मुझे बताओ कि यहां से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? उसको या तो पोलिनेशन, परागण, या उसको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नाम देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ बीज किस प्रोसेस से बनते हैं, अगर पूछा जाए आपसे, तो फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया से। अब आप मुझे बताएंगे सीड किससे बनते हैं, तो मैम हमेशा आंसर देना है ओव्यूल वाले पार्ट से क्या बनते हैं? सीड, बीजांड वाले भाग से। अब पूछे फ्रूट का खाने वाला पार्ट कहां से बनता है, तो आपको हमेशा क्या आंसर देना है? ओवरी से फ्रूट बनता है। ओवरी बोले तो अंडा से फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। बस। पॉलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट, सेम प्लांट और उसी प्लांट के फ्लावर के बीच में आपस में हो रहा हो, तो सेल्फ। क्रॉस का मतलब है अलग अलग, ठीक है। अब सेल्फ 2 टाइप का होगा, या तो एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट होंगे, या फ्लावर 2 होंगे और अलग अलग होगा। बस यही तो मैंने पढ़ाया है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे आपको कहाँ पॉइंट याद रखने थे, तो प्लांट के फर्टिलाइजेशन में याद रखने थे। बता देंगे। देखो कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल दो मैम आप। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल, विपरीत परागकण के एग्जाम्पल 3 हैं, वो मेन याद करो। पहला होता है चावल, राइस, दूसरा होता है टमाटर, तीसरा होता है आलू। आलू, इन तीनों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। याद कर सकते हैं आप, याद कर सकते हैं आप, इन तीनों में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। ओ अच्छा, आपने क्या पूछा? सेल्फ, सॉरी आपने सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल पूछे ना। सेल्फ के होंगे, क्लोज के नहीं होंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन के होंगे। हाँ ये ब्लैक वाले में इंक भर दो। सेल्फ, सेल्फ के होंगे ये एग्जांपल। वो आपने सेल्फ का पूछा तो मैंने यहां पर माइंड में मेरे चला था क्रॉस का पूछा है। सेल्फ का पूछा है मैडम आपने, तो मैडम सेल्फ के इतने सारे एग्जाम्पल है। ये है फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और कौन सा? तो आपका फ्लावर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।
थैंक यू सो मच योगी विजय, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। ठीक है, तो ये आपका फ्लावर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है लीफ वाला। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है आपको लीफ वाला। बस लीफ वाला पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पढ़ा नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, थ्रोट में एकदम इन्फेक्शन हो चुका है। तो आज के लिए आप इतना पढ़िए, बहुत है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मैम फीमेल जर्म सेल ओव्यूल